राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। आज के सत्र में, सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 17 जुलाई। कोट आप लोगों के सामने है। तुम सभी मेरे शरीर के अंग हो। जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे, मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। ब्रह्मानंद को पत्र, 17 जुलाई 1968। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। 13th चैप्टर, अध्याय नंबर 13 और श्लोक संख्या 4, वर्ष नंबर 4। तत क्षेत्र यच्छ, यच्छ जैसे बच्चा वैसे यच्च, डबल चो है यहाँ पे, मतलब आ की मात्रा नहीं है, लेकिन जैसे बच्चा में होता है ना डबल चो, ऐसे यहाँ पे यच्च। यादृक्व, यादृक्च, यादृक्च, यहाँ पे द्रुक, ये जो है द के नीचे रू, द्रुक, क आधा च पूरा, द्रुक्च, द्रुक्च, यादृक्च, यादृक्च, यद्विकारी यतश्च्यत, यद्विकारी यतश्चयत, यतश्च, यतश्च, श्च, श्च, आश्चर्य में जैसे होता है ना आश्चर्य, वैसे यतश्च, यतश्च, यतश्च यत, यतश्च यत, सचयो यत प्रभावश्च, सेम जैसे यहाँ पे श्च है वैसे यहाँ पर भी है, ये तो सान है। सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, तत्समासेन मे शृणु, शृणु मतलब सुनो। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या क्या प्रभाव है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना हुआ है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इनमें इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। ठीक है जी। तो इसको हम समझेंगे। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो है वो दिया है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। ठीक है जी। जो हमने पढ़ा है आपका, क्या बोलते हैं, अनुवाद, अनुवाद में ही आपके 5 सवाल आ गए। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, हाँ ट्रांसलेशन, अनुवाद होगा ना उसको, उसी में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। और जो आचार्यगण हमको बता रहे हैं, जो हमने तात्पर्य में पढ़ा, उसमें 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें 8 क्वेश्चंस हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ना क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएंगे तो हमें आगे नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें जो 13th चैप्टर है, अगर हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऊपर ऊपर से कोरी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, मतलब कि ठीक है, ओके, आया समय, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 13th चैप्टर में हमारी बहुत सारी टर्म्स है, बहुत टर्म है इसमें, इतनी सारी टर्म्स है, वो हमेशा हर एक इंसान जो है हमेशा याद नहीं रख पाता। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगी कि सब आसान आसान सरल भाषा में सरल तरीके से आपको समझाने का, हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब भगवान यहाँ पर बताएंगे, सबसे पहले क्या बोला, 1 मिनट,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान कह रहे हैं, अनुवाद में हमने पढ़े 5 सवाल। ठीक है। अनुवाद में हमने क्या पढ़े? 5 सवाल। सबसे पहले हमने अनुवाद में पढ़ा कर्म क्षेत्र क्या है। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा, मतलब कि जो बता रहे हैं भगवान, कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना है। किस प्रकार बना है। उसके बाद है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर है जी इसमें 1 2 3 4, कहाँ से परिवर्तन, ये जो आपका, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं। फिर था जी, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। फिर उसके बाद था, इसके उसके क्या प्रभाव है। उसके क्या प्रभाव हैं। तो ये आगे आपका, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। ठीक है। अम्म, ये ठीक है। ओके। तो ये क्वेश्चंस आ गए आपके, ये 5 क्वेश्चंस आ गए आपके। इसको पर चलो बुलेट लगा देती हूँ। ठीक है, बुलेट लगा दी। 1 2 3 4 5। तो अब भगवान बताएंगे कर्म क्षेत्र के बारे में। फिर बताएंगे कि किस प्रकार बना है कर्म क्षेत्र। ठीक है, किस प्रकार से बना है। और फिर भगवान बताएंगे क्या परिवर्तन होता है इसमें। जब भगवान ने बनाया तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता होगा ना। इस परिवर्तन को यहाँ पर विकार कहा जाता है। ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करेंगे, आप लोग अनम्यूट रहेंगे, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। किसी के घर से कुकर की सीटियों की आवाज, शोर खड़कर अगर हो रहा है तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे, दोहराएंगे मेरे पीछे। ठीक है। सबसे पहले भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म क्षेत्र के बारे में क्या बता रहे हैं। फिर बताएंगे भगवान किस प्रकार बना है, कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना है। बोलो, रिपीट करो, किस प्रकार बना है। इस प्रकार बना बेकार है। बना ठीक है। उसके बाद भगवान बताएंगे इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन क्या होते क्या हैं। परिवर्तन परिवर्तन होते होते हैं। हैं। परिवर्तन को विकार बोला जाता है, विकार कहा जाता है। परिवर्तन को विकार कहा जाता है। फिर भगवान बताएंगे ये कहाँ से उत्पन्न होता है। ये ये कहाँ कहाँ से से उत्पन्न होता है। होता है। फिर भगवान बताएंगे कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। हम्म। अगर आपने इन प्रश्नों को समझ लिया तो फिर जो आगे कहते हैं कि वो हम आसानी से समझ लेंगे। जो भगवान आगे हमको बताने बताने वाले हैं ना, वो हम इजीली समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब इसका प्रयोजन क्या है। कहाँ से उत्पन्न होता है का क्या मतलब है, इसका प्रयोजन क्या है। क्या मतलब है। इसका प्रयोजन क्या है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। कौन है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। मतलब फिर से कौन है। भगवान पुरुष के बारे में बताएंगे। भगवान फिर से क्या बताएंगे, पुरुष के बारे में बताएंगे। और फिर उसका प्रभाव क्या है। उसका प्रभाव क्या है ये बताएंगे भगवान। उसका प्रभाव क्या है।
तो इन हाँ 6 चीजों के बारे में भगवान जो है वो हमको बताएंगे, है ना। 6, सॉरी, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो गए। इन बेसिकली 5 टॉपिक यही है, कर्म क्षेत्र। लेकिन कर्म क्षेत्र क्या है, ये भी एक सवाल है। कर्म क्षेत्र क्या है, ये भी एक सवाल है। इसको भी आप मतलब कि मान के चलो, कर्म क्षेत्र भी क्या है, ये भी एक सवाल ही है। तो 6 क्वेश्चन हो गए ना हमारे। इसका 8 कहाँ गया। ठीक है, सबको मैंने ऐसे कर दिया और सबको हम बुलेट लगा देंगे। कर्म क्षेत्र ही मेन टॉपिक, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना, कर्म क्षेत्र में क्या चेंजेस होती है, कर्म क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसके क्या प्रभाव है। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र को लेके ही ये सब क्वेश्चन उसके आगे हैं, लेकिन जो मेन सवाल है वो कर्म क्षेत्र को लेकर ही यहाँ पर है। ठीक है। तो भगवान इसके बारे में बताएंगे, मतलब कि कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, भगवान पुरुष के बारे में बताएंगे। लेकिन जीवात्मा वाले पुरुष को बताएंगे, और फिर उसका प्रभाव क्या है। तो इन 6 चीजों के बारे में भगवान कहते हैं। और जो आचार्यगण, जो हमने तात्पर्य में पढ़ा, उन्होंने हमको बोला है 8 क्वेश्चंस के बारे में, 8 के बारे में बताया। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मतलब कि आगे जाके हम डिटेल में समझने वाले हैं। बट ये अभी के तौर पे आप लोगों के लिए क्या है, मोटा मोटा है, मतलब कि मतलब मोटा मोटा इसको समझो अभी फिलहाल के लिए कि ये क्या चीज है। ठीक है। परमात्मा, परम चेतन। ठीक है। परमात्मा, फिर आगे आपका ये परम चेतन, परम चेतन। फिर है जी उसके बाद यहाँ पर परमात्मा जो है ये सबसे ऊपर है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ बनाती हूँ। साथ साथ बनाने से क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा, साथ में आप लोग अपनी कॉपी लेके बैठोगे ना, तो धीरे धीरे आप भी बनाते रहोगे। ऐसे आप लोग आलसी हो जाओगे, बनने के बाद आप लोग क्या करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो। वो स्क्रीनशॉट हमेशा स्क्रीन मोबाइल में ही पड़ी रहती है। अभी कथाओं की क्लासेस में ये सब चल जाता है, लेकिन जहाँ समझने की बातें आती है ना, यहाँ पे फिर बड़ी जाके आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप कभी क्योंकि आप में से मैक्सिमम डिवोटीज भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वाले हैं, उनको तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो चाहते हैं भाई हम भी प्रचार करें, हम भी प्रीच करें, तो फिर ये जो टर्म्स है ना, आगे जाके आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब भूल जाता है बंदा। तो इसीलिए इसको एक ही बारी में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता लग जाएगा आपको। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आता है, साथ ही इसके आती है, चलो यहाँ पे इसको लिखेंगे, इधर लिखेंगे इसको। ठीक है। आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। अब ये जो आध्यात्मिक प्रकृति है ना, ये भगवान के बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल नजदीक वाली प्रकृति। ठीक है जी, ये भगवान के बिल्कुल नजदीक वाली प्रकृति है। मुझे सीधी लाइन चाहिए एक, चलो ये वाला एरो ले लेते हैं। ये आध्यात्मिक प्रकृति। फिर एक और है, उसको बोलते हैं मूल प्रकृति। आपके साथ साथ मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर डायग्राम खुद से बनाओ। नहीं तो मैं सीधा पहले ही डायग्राम बना के आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपनी थोड़ा एक्टिव रहोगे, अपनी अपनी नोटबुक पे बनाओगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। ऐसे भूल जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, भूल जाएगा। ये चैप्टर ड्राई है, भक्तों को भूल जाता है ये चैप्टर। ये है मूल प्रकृति, ये है आध्यात्मिक प्रकृति। ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें क्या है,
जो ये मूल प्रकृति है, रुको पहले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओके, ये आध्यात्मिक प्रकृति है। ठीक है, इसका मैंने खुद एरो छोटा रखा है। क्यों छोटा रखा है? बिकॉज मैंने आपको बताया ना, ये भगवान जी के क्लोज है, नजदीक है ज्यादा, ये थोड़ा सा दूर है। इसके बारे में बताती हूँ भी, तभी एरो एरो जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ उसी हिसाब से आप लोग भी डिजाइन करना, ताकि आपको भूलेगा नहीं कि ये क्यों तीर छोटा रखा था, क्यों तीर बड़ा रखा था। तीर बड़ा छोटा रखने के पीछे कारण यही है कि भाई ये जो है, एक पास है एक दूर है। ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ठीक है, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज हमारी यहाँ आ जाएगी। इसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर देंगे, क्योंकि और भी है डायग्राम, फिर पूरी नहीं आएगी। इतना नजर आ रहा है ना आप लोगों को? हरी बोल, क्या आप लोग इतना इतना टेक्स्ट देख पा रहे हो? मतलब कि छोटा तो नहीं लग रहा ज्यादा आंखों को? जो सीनियर डिवोटीज हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ठीक है ये जी वाला टेक्स्ट? बराबर है। बराबर जी है ना? चलिए ठीक है, ओके। धन्यवाद। ठीक है। ठीक ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 2, यहाँ पे भी हम कर देंगे 2। इसका साइज क्या रखा था? इसका साइज रखा था हमने 36। इसका साइज भी हम रखेंगे 36। वर्ड है, महात्मा है, ठीक है, आत्मा नहीं है, आत्मा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस वाले को, ये सही नहीं था, ये थोड़ा सही नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे लेकर आएंगे इसको। इसका साइज करेंगे कम, 32। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे इधर कर देंगे पेस्ट। हाँ, हो गया ना? इसको लिखेंगे हम 3, इसको भी लिखेंगे हम 3। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युक्ति, युक्ति से भी शायद थोड़ा सा और करना पड़ेगा हमें, छोटा
28 28 ठीक है, इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे आगे आगे की तरफ। चलो खिसको 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 खिसको, यहाँ खिसका, मुझे खिसकेगा यहाँ पे, ये खिसकेगा थोड़ा पर, थोड़ा सा यहाँ पे, ये आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, अब हमारा ये बन गया है डायग्राम। अब हम आपको समझाते हैं। 1 2 3 ओके। चलिए देखो, अभी यहाँ पे समझेंगे कि परमात्मा जो है, परमात्मा परम चेतन, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, परमात्मा परम चेतन ये सबसे ऊपर है, ये परम चेतन है। इसके अंडर दोनों प्रकृतियां आ रही हैं, आध्यात्मिक प्रकृति भी इसके अंडर आ रही है, और जो आपकी ये मूल प्रकृति ये भी इसके अंडर आ रही है। ठीक है, ये भी इसके अंदर आ रही है, ये भी इसके अंदर आ रही है, दोनों इसके अंदर आ रही है। आध्यात्मिक प्रकृति जो है ये भगवान जी के क्लोज है, ये भगवान जी के नजदीक है। देखो है ना, परमात्मा परम चेतन ये भगवान जी से नजदीक है। अब देखो मैंने इसको ऊपर रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे रखा है, इसको बिल्कुल चिपका के रखा है साइड पे, इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और ये जो एरो है ये बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, आप कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल साथ में चिपका हुआ होना चाहिए, यहाँ से ऊपर तक। ठीक है, और ये जो है ये भी आपका यहाँ से नीचे तक आना चाहिए ऐसे करके। और साथ ही इसमें अभी और शेप आ जाएगी एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जिसमें कनेक्ट करते हैं ना। कनेक्ट 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 वाला कहाँ पे है? एरो 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 एरो। वो ये वाला नहीं चाहिए था। ड्रॉ 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 में जाओ, हम सर्ट में जाओगे तो फिर लगेगा यहाँ पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। न्यू स्लाइड शेप्स में जाकर ना, ये वाला था हमारा, ये वाला चाहिए था मेरे को। ठीक है, ये वाला लगाना है, इस तरह से लगाना है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम। ओहो, क्या हो गया इसको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, मतलब कि ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा कनेक्टेड है यहाँ तक। और ये एरो जो है ये डाउन आ जाएगा इधर। इधर मैं एक डाउन एरो और लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा ऐसे करके इसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारा कनेक्टेड है, मतलब ये सोचो ये सारा तीर एक जैसा ही है, साथ में ही है, और ये जो है ये भी इसके साथ चिपका हुआ है, यहाँ तक ये पूरा साथ में कनेक्टेड है ये सारा। ठीक है, चलो मैं शुरू से समझाती हूँ। तो ये आगे सबसे पहले परमात्मा ऊपर है, ये क्या है? ये परम चेतन है। ओके, इनके अंडर दो प्रकृति आती हैं, दोनों प्रकृतियां भगवान मतलब परमात्मा के अंडर आ रही हैं। एक है आध्यात्मिक प्रकृति भगवान की, जो कि पास है ना, नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। और इस प्रकृति का जो स्वभाव है ना, बिल्कुल भगवान की प्रकृति के समान ही है। आध्यात्मिक प्रकृति का जो नेचर है वो कैसा है? बिल्कुल भगवान की प्रकृति के समान ही है।
ये उनकी आध्यात्मिक प्रकृति है। इसके अलावा एक और भी प्रकृति है, उसको बोलते हैं मूल प्रकृति। एक और प्रकृति है जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मूल प्रकृति कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति आगे छोड़ो, यही ठीक है टेक्स्ट। मूल प्रकृति। बट मूल प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि ये ओरिजिनल प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति से ही मूल प्रकृति आती है, इसी से ये वाली प्रकृति निकली, आध्यात्मिक प्रकृति से मूल प्रकृति निकली। ठीक है, देखो तीर भी यहाँ पे है ना, आध्यात्मिक प्रकृति से मूल प्रकृति निकली, इसमें से ये आई। लेकिन मूल प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि ये ओरिजिनल है, इसका मतलब है आध्यात्मिक प्रकृति से मूल प्रकृति आती है। लेकिन मूल प्रकृति का मतलब भौतिक प्रकृति में मूल प्रकृति है। ये कौन सी मूल प्रकृति है, भौतिक प्रकृति में मूल प्रकृति है ये। लेकिन मूल प्रकृति का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, भौतिक प्रकृति में मूल प्रकृति। फिर उसके बाद है प्रधान, और दूसरी चीज है यहाँ पे महतत्व, ये दो है यहाँ पे भी, प्रधान और दूसरा क्या है महतत्व। इसके बारे में देखो आपने उसमें भी पढ़ा, भागवत महापुराण का जब हमने किया था ना, वहां पर भी हमने पढ़ा था प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव मटेरियल नेचर। प्रधान का मतलब क्या है, इनएक्टिव मटेरियल नेचर, यानी कि निष्क्रिय भौतिक जगत। निष्क्रिय भौतिक जगत, ये पूरी दुनिया अभी क्या है, ये दुनिया सक्रिय हो रखी है। जैसे मैं हूं, मैं बोल रही हूँ, कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई माला जप कर रहा होगा, कोई चक्कर काट रहा होगा, कोई ऑफिस जा रहा होगा, तो ये सक्रिय एक्टिव है ना, सारे के सारे एक्टिव है। तो पूरी नेचर फिलहाल भौतिक जगत, ये दुनिया इस वक्त क्या है, पूरी दुनिया क्या है, सक्रिय हो रखी है, नहीं एक्टिव हो रखी है। लेकिन ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में निष्क्रिय ही थी, प्रधान ही थी, मतलब ओरिजिनल स्टेट में क्या था ये, प्रधान ही था, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में ही थी। जैसे क्ले होती है ना, क्ले, जब हम बच्चे होते हैं हम क्ले के साथ खेलते हैं, तो क्ले ऐसे तो क्या होता है, ढेले की तरह, गुच्छे की तरह एक जगह पड़ी रहती है, दैट्स इट। बट उस क्ले को लेकर आप उसमें अलग अलग फॉर्म, अलग अलग शेप दे सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने गुड़िया बनाई, गुड्डा बनाया, हाथी बनाया, चिड़िया बनाया, कौवा बनाया, कोई भी फॉर्म हम बना सकते हैं। लेकिन फॉर्म बनाने से पहले वो क्या था तो सिर्फ एक मिट्टी का ढेला ही था ना। क्ले क्या है, मिट्टी, मिट्टी का ढेला, वही था, निष्क्रिय था। उसके बाद फिर ये सक्रिय रूप में आता है। जब प्रकृति निष्क्रिय होती है तो उसे प्रधान कहते हैं, और जब ये निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको महतत्व बोलते हैं। उसको बोलते हैं महतत्व। हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं कर देती हूँ। इसको महतत्व कहते हैं। ठीक है, प्रधान से महतत्व कैसे बनता है, ये प्रधान से, हाँ ना, परिवर्तन होते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे बना है, तो क्या परिवर्तन होता है, कहाँ से आया। तो परिवर्तन, इनएक्टिव से ये एक्टिव कैसे हुआ, तो चेंज हो गया ना, इतना बड़ा चेंज हुई इसमें। पहले ये निष्क्रिय था, मिट्टी का ढेला था, फिर ये इसकी चिड़िया कौवे बन गए, कैसे बन गए। पहले प्रधान था, फिर ये महातत्व में कन्वर्ट हुआ, तो कैसे कन्वर्ट हुआ। जब परमात्मा, परमात्मा कौन, यानी कि महाविष्णु, जब परमात्मा महाविष्णु ये जब अपना दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, जब ये नजर डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो क्या हो जाता है यानी निष्क्रिय प्रकृति के ऊपर फिर ये एक्टिवेट हो जाती है और बन जाती है महातत्व। तो भगवान का दृष्टिपात करना क्या है, भगवान का दृष्टिपात है करना महाकाल, यानी कि काल शक्ति शिव जी है। और मूल प्रकृति कौन है, मूल प्रकृति होगी पार्वती माता। पार्वती माता मूल प्रकृति होगी। ओके। और इस प्रकार से परमात्मा के संपर्क में आकर जब शक्ति आती है तो एक्टिवेट हो जाती है, और फिर सृजन करना, सृजन जो होना वो शुरू हो जाता है। अब इस प्रकृति मूल तत्व के बारे में कौन जानता है, परमात्मा जानते हैं। परमात्मा जानते हैं मूल प्रकृति के बारे में। इसका मतलब ये भी एक क्षेत्र है और परमात्मा भी एक क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, हाँ, ये भी क्षेत्र है, परमात्मा जानते हैं। अब ये प्रकृति जो एक्टिवेट होगी, मतलब क्या बन गई, महातत्व बन गई, है ना, महातत्व बन गई। जब इनएक्टिवेट से एक्टिवेट होगी तो ये क्या बन गया, आपका महातत्व बन गया। फिर यार हाईलाइट अच्छे से नहीं हो रहा, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ महातत्व को, रुको, महातत्व बन गया। हम्म। इसके बाद सृष्टि शुरू होती है।
फिर यहाँ पर आत्माएं आती हैं, आत्मा 1 आई, आत्मा 2 आई, आत्मा 3 आई, आत्मा 4 5 6 7 8 9, इनफाइनेट नंबर ऑफ आत्मास जो है वो यहाँ आ गई। बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर है, आत्मा 1 2 3 सो ऑन, बहुत सारी। अब भगवान क्या है? भगवान अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कल भी हमने पढ़ा था अच्युत। आत्मा क्या है? आत्मा है च्युत। आत्मा क्या है? वो है च्युत, चूक जाती है, उसका पतन हो जाता है। ये कल भी हमने पढ़ा था। भगवान अच्युत है, लेकिन आत्मा भगवान की क्या है? तटस्थ शक्ति है, कभी कभी माया के वशीभूत हो सकती है, और उसका इसीलिए उसका पतन हो जाता है, इसीलिए उसको च्युत बताया गया है। चूक जाती है, पतन हो सकता है। ठीक है, आत्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, माया के वशीभूत हो जाती है, इसीलिए उसको च्युत बोलते हैं, इसका पतन हो जाता है इसीलिए। लेकिन भक्त, लेकिन अगर कोई भक्त है वो भक्ति करेगा, अगर आत्मा जो है भक्ति करेगी तो परमात्मा के पास चली जाएगी, फिर वो अच्युत अवस्था में आ जाएगी। और हम सबका अपना अपना क्षेत्र भी है। अब देखो, जैसे ये बताया ना मैंने कि आत्मा की, आत्मा तटस्थ शक्ति है, तटस्थ। बड़ी बड़ी डिवोटीज को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति। अंतरंगा का चलो गैस, अच्छा ठीक है, एक अंदर वाली शक्ति, एक बाहर वाली शक्ति, बहिरंगा बाहर, अंतरंगा अंदर। तो तटस्थ शक्ति क्या हुआ? तटस्थ शक्ति क्या हुआ? तटस्थ शक्ति क्या हुआ? हरि बोल। तटस्थ शक्ति क्या होता है? कितने डिवोटीज जानते हैं? कौन कौन बताना चाहता है? बताओ। हरे कृष्ण। तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ, आप लोग सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ शक्ति क्या है? जिनको आवाज आ रही है थम्स अप तो दो, साथ में हैंड भी रेज करो, पार्टिसिपेट करो, कैम ऑन करो अपने अपने, सोए तो नहीं हुए। तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ शक्ति किसको बोलते हैं? हरि बोल। तटस्थ शक्ति किसको बोलते हैं? तटस्थ शक्ति किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? सिर्फ दो बच्चों को पता है, इतनी इतनी क्लास में से सिर्फ दो डिवोटीज जानते हैं कि तटस्थ शक्ति क्या है। आपको मालूम है? आपको मालूम है तटस्थ शक्ति क्या है? सभी को मालूम है कि तटस्थ शक्ति क्या है? ओके, मैं पूछूंगी। रूपा प्रभु जी हैं, रूपा माता जी, माता जी कैम ऑन कीजिए, प्रभु जी जो भी हैं। रूपा करके आप आए हैं। हरे कृष्ण, कैम ऑन कीजिए प्लीज रूपा। अनम्यूट भी किया आपको मैंने जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृति है तटस्था शक्ति। क्या है? प्रकृति को तटस्था शक्ति कर सकते हैं माता जी। किसको कह सकते हैं? प्रकृति। प्रकृति को तटस्थ शक्ति कहते हैं। ओके, सभी डिवोटीज जो वो हैंड डाउन कर दीजिए। सभी डिवोटीज पहले हैंड डाउन कर दो। सभी डिवोटीज हैंड डाउन कर दो, हैंड डाउन कर दो, लोअर लोअर योर हैंड्स। रूपा माता जी आप भी हैंड डाउन कर दो। अभी रूपा माता जी ने जो बोला कि प्रकृति को तटस्थ शक्ति कहते हैं, कितने डिवोटीज इनकी बात से सहमत हैं? वो हैंड रेस करें, वो कहते हैं कि हाँ इन्होंने ठीक बोला, वो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं कह रहा? अच्छा, कितने डिवोटीज है जो कह रहे हैं कि इन्होंने जो बताया वो गलत बताया? वो लोग हैंड रेस करो। जो कहते हैं कि इन्होंने गलत बताया वो लोग हैंड रेस करो। एक दो तीन। जो कहते हैं रूपा माता जी ने जो उत्तर दिया वो आंसर गलत दिया था। कितने डिवोटीज हैं जो सहमत नहीं है? जो डिवोटी सहमत नहीं है वो अपने हैंड रेस कीजिए। पढ़ाओ पिद्दे मत बनो, ना हाथ ऊपर करना है ना हाथ नीचे करना है, ऐसे मत बनो। ठीक है, इसको हम गेम जब खेलते हैं ना उसको बोलते हैं पड़ाऊ पिद्दा, मतलब कि दोनों साइड से खेलेगा। उधर उधर टीम आएगी उधर बैटिंग कर लूंगा, यहाँ टीम आएगी यहाँ पे बैटिंग कर लूंगा। ऐसे वाले मत बनो। 1 2 3 4 5 डिवोटीज कह रहे हैं कि गलत उत्तर है। बाकी डिवोटीज ना कह रहे हैं सही उत्तर है, ना कह रहे हैं जी गलत उत्तर है। उनको जो हो रहा है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर जब पता लगेगा हम सुन लेंगे। ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो। मैं अभी भी पूछ रही हूँ, अभी भी पूछ रही हूँ, प्लीज पार्टिसिपेट करो, अपने आप को एक्टिवेट करो। निष्क्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था, अभी पढ़ा ना हमने। प्रधान महातत्व, अपने आप को महातत्व में लेकर आओ, प्रधान में मत रखो। अपने अपने कैम ऑन कीजिए और प्लीज हैंड रेस करो। जो डिवोटी कह रहा है कि माता जी ने जो उत्तर दिया वो गलत उत्तर था, कितने डिवोटी सहमत है उस चीज से? हाथ ऊपर करो। अच्छा ठीक है, अभी जो लोग सहमत नहीं है, जो लोग सहमत हैं वो लोग थम्स अप दे दो। जो लोग सहमत है वो थम्स अप दो। ना थम्स अप आएंगे ना, ना हैंड रेस हो रहे हैं। एक डिवोटी कह रहा है थम्स अप की सही है, प्रीति शर्मा माता जी कह रही थम्स अप है, उनका आंसर सही है।
डॉली माता जी भी कह रहे हैं कि आंसर गलत है, भाव्या प्रभु जी कह रहे हैं आंसर गलत है, बिंदु वर्मा माता जी कह रहे हैं गलत है, निवेदी राधे। मतलब देखो आप अपना नॉलेज को चेक करो यार। ये चैप्टर जो है ये ड्राई है, मैं बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ड्राई है, ड्राई है, ड्राई है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, रफ है बड़ा। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, एक पढ़ोगे दूसरी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको सक्रिय कर रही हूँ यहाँ पे, आपको पूरा लाइव क्लास दे रही हूँ कि बताओ कि कौन कौन सहमत नहीं है माता जी की क्लास से। बेसिक सवाल है, आप में से डिवोटीज जो है वो प्रचारक बैठे हैं यहाँ पे, वही प्रचारक बनने की तैयारी कर रहा है, ऐसे कूड़ा करकट नहीं करके आना दूसरे डिवोटीज का, उनको गलत मलत पढ़ा के आ जाओ। अपना अपना जो डाउट है उसको क्लियर करो, बात करो। कौन कह रहा है कि देखो इतने सारे 35 डिवोटीज में से सिर्फ 4-5 हाथ खड़े, बाकी जो कह रहे हैं उनको हमें वो हमें फर्क ही नहीं पड़ता यार, हाँ बोलो या ना बोलो, हाँ कह दे या ना कह दे, तुझ पे ही छोड़ा है, ऐसे ना, ऐसे मत बनो। चलो ठीक है। तटस्थ शक्ति का मतलब जो है, जो डिवोटीज कह रहे हैं कि गलत उत्तर दिया है, उनमें से मैं बिंदु वर्मा माता जी से पहले पूछूंगी। जी माता जी आप बताओ क्या आंसर है, आंसर क्या है इनका, इसका आंसर क्या है, तटस्थ शक्ति कौन है? कृष्ण माता जी बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव तटस्थ शक्ति है। ओके ठीक है। निवेदिता शर्मा माता जी आप बताओ, तटस्थ शक्ति क्या है, कौन है? जी माता जी, हम जीव हैं, अगर हम चाहें तो, जैसे हम अपने आप को अगर चाहें तो भगवान की तरफ भी मोड़ सकते हैं, या हम चाहें तो अपने आप को भौतिक संसार में लगा सकते हैं, इसलिए हम तटस्थ शक्ति हैं। हाँ माता जी, इसके बारे में मैंने आपको बहुत, ये जो आपने जो बोला एग्जैक्ट मैंने आपको यही चीज सिखाई थी, है ना, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि, जी मैं भी बताती हूँ आपको अब ना, मैं फोटो देखकर बताऊंगी तो शायद आपको कभी भी ना भूले। अगर मैं तस्वीर के माध्यम से समझाऊंगी तो हो सकता है आपको कभी भी ना भूले ये। तो एक मिनट मेरे को ढूंढने तो कोई अच्छी सी फोटो जो मतलब कि मेरे को इंटरनेट पे मिल जाए। ठीक है, मिल गई है फोटोज मेरे को। चलो कहाँ गया जूम, ये आ गया जूम, जूम 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 जरा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी तस्वीरें, यहाँ पर हम किसी भी एक फोटो को ले लें, हम इसको आदमी को ले लेते हैं, चलो पहले वाली फोटो को हम इसको ले लेते हैं। हमने ले लिया ये वाले आदमी की फोटो, ठीक है, फोटो दिख रही है ना, एक सिंगल आदमी बैठा है, काली टी शर्ट पहन, काली शर्ट पहन के, फूलों वाला मतलब कुछ डॉट्स हैं उस पे, दिख रही है फोटो सबको? हरे कृष्ण, फोटो दिख रही है या कुछ जी और तो नहीं दिख रहा? यही फोटो दिख रहा है जिसमें काली शर्ट पहन के लड़का बैठा है। हाँ जी जी, देख रही है, समुद्र के किनारे। हाँ बिल्कुल, समुद्र के किनारे। अब तट किसको बोला जाता है, तट किसको बोला जाता है, किनारे को बोला जाता है। तट किसको बोलते हैं, मेरे पीछे रिपीट करेंगे, जो पड़ाऊ पिद्दे बन के बैठे थे, जो ना सही में ना गलत में, वो लोग तो खास तौर पे रिपीट करेंगे। ठीक है। किनारे किनारे तटस्थ किनारे। किसको कहते हैं, तट को कहते हैं, किसको कहते हैं? तट तट तट। को, तट को थ को किसको कहते कहते हैं, हैं। तट पे स्थित रहने वाला, तट पे स्थिर या स्थित रहने वाला, उसको क्या बोलेंगे, तटस्थ। क्या बोलेंगे, तटस्थ। तटस्थ। ठीक है। अभी ये आदमी जो है ये बीच के किनारे बैठा हुआ है, सामने क्या है, पानी। सामने क्या है बोलो? पानी। पानी है। ये कहाँ बैठा पानी है, है। रेत के ऊपर, या बोलो मिट्टी या रेत के ऊपर ये बैठा है, रेत या मिट्टी के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है अभी। अब भौतिक संसार क्या है, रेत या मिट्टी है। हम कहाँ बैठे हैं, रेत या मिट्टी में बैठे हुए हैं। अब हम चाहें तो पानी में जाके स्नान करके नहा ले, शुद्ध हो जाए, यानी वो आध्यात्मिक जगत है, भगवान जी के पास में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। नहीं जाना चाहते हैं तो भौतिक संसार में बने रहो, यहाँ पे पड़े रहो, जैसे मिट्टी के ढेले पे बैठा हो तो बैठे रहो मिट्टी के ऊपर, किसको फर्क पड़ता है? तो जीव आत्मा के पास चॉइस है, या तो वो समुद्र में चला जाए, नहा ले, स्नान करके शुद्ध हो जाए, या फिर वापस यहाँ से अपने भौतिक संसार में लौट जाए वापस। तो ये हो गया तटस्थ शक्ति। अब तो नहीं कभी भूलेगा आप लोगों को, आज फोटो दिखाई है मैंने, आगे मैंने जो बोला, जो माता जी ने आपको बताया वही चीज मैंने बताई हुई थी पहले भी, लेकिन सिर्फ कुछ डिवोटीज को याद था, बाकी को भूला हुआ था। समझ में आ गया? जी तटस्थ। माता जी, अब अब तो नहीं ठीक भूलेंगे है, कभी भी। अब ठीक अब है। कभी नहीं भूलेंगे। हरी बोल, धन्यवाद माता जी, हरी बोल, सुंदर। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप डिवोटीज को मौका दिया जाता है पार्टिसिपेट करने का, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करो। अगर आप बोलोगे नहीं
मेरे सामने नहीं बोलोगे, आगे जाके प्रचार कहाँ से करोगे? उधर जाके तो ये है, पसीने छूट जाएंगे, डर लग जाएगा। ये होता है, बड़े बड़े कई बार होता है कि जो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, प्रचारकों के अंदर, आप देखोगे मंदिर में भी कभी कोई प्रचारक आएगा, कभी वो कार ठीक करेगा, कभी वो माइक की बार बार माइक देखता रहेगा, हेलो हेलो आवाज आ रही है, हेलो हेलो आवाज पीछे आ रही है ना, आगे आ रही है ना, यही पूछते रहेंगे, तार को हिलाएंगे, तार के साथ खेलेंगे। बुक बंद करी, भागवतम महापुराण की बुक खोली, भागवतम की बुक बंद करी, भागवतम की बुक खोली। यही चीजें दर्शाती क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर फैक्टर है, आप डरे हुए हो, ऑडियंस को देखकर आपका बैंड बज गया वो अंदर से। और जब ऑडियंस देखेगी, कि ऑडियंस बेसिकली क्या होती है, श्रवण करने कम आती है आजकल, बंदे की पर्सनैलिटी देखने के लिए आती है कि कर क्या रहा है। आपको सर से लेके पैर तक आपके कपड़े, जूते, मोजे, जराबे कौन से रंग की लगाई हैं, अगर शूज आपके वैसे हैं दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉक्स दिख रही है, तो तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है, तिलक का डिजाइन अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है, कंठी लगाई है कि नहीं लगाई है, साड़ी कैसे पहनी है, पल्लू कैसे लगाया है, धोती कैसे पहनी है, ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं, देखा जाता है, इसको लोग देखते हैं। खासतौर पे जब आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, कहीं कहीं पर आप जब आप, ये तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अगर आप लोगों की हेजिटेशन रिमूव नहीं हो रही है, तो सोचो ऑफलाइन आप कैसे जाकर बोल पाएंगे। तो जब आपको थोड़ा बहुत ही मौका मिलता है यहाँ पे बातचीत करने का, तो उसका भरपूर फायदा उठाया करो, बोला करो थोड़ा सा। बोलने से आपकी जो झाका है ना, झाका झाका मतलब आपकी जो वो है, क्या बोलते हैं, हेजिटेशन, वो खुलेगी, रिमूव होएगा। आई होप अब आपके सामने प्रेजेंटेशन आ गई है, वही वाली जो डायग्राम चल रही थी वही आ गई ना? थम्स अप दे दो कोई जना, आ गई ना डायग्राम वाला? या स्क्रीन दूसरी तो नहीं लगी कोई? ठीक है, थम्स अप आगे 4 5, धन्यवाद। तो ये बन गया जो, मतलब कि प्रधान से बन गया महातत्व, महातत्व से क्या बन गया, बड़ी सारी आत्माएं, मतलब कि एक्टिव हो गई हैं। ठीक है, बहुत सारी आत्माएं एक्टिवेट होगी, फिर इसके बाद सृष्टि शुरू होती है, फिर यहाँ आती है आत्मा नंबर 1, आत्मा नंबर 2, आत्मा नंबर 3। ओके, यहाँ पे थे ना हम। और भगवान क्या है, अच्युत, वो कभी चूकते नहीं है। हम क्या है, हम चूत, हम चूक जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है, माया के कंट्रोल में आ जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा भक्ति करेगी तो कहाँ चली जाएगी, परमात्मा के पास चली जाएगी। और अच्युत अवस्था से, सॉरी, च्युत अवस्था से अच्युत अवस्था में आ जाएगी। और हम सबका अपना अपना, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रज्ञ भी है, हम सबका अपना अपना क्या है, क्षेत्रज्ञ भी है, कर्म क्षेत्र भी है। हम क्षेत्रज्ञ भी हैं, और हमारे पास कर्म क्षेत्र भी है, क्षेत्रज्ञ भी है, अपना अपना सबका क्या, आत्मा का अपना अपना क्षेत्रज्ञ भी है। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं भी हूँ, आत्मा भी है। किसकी, किसकी क्षेत्रज्ञ है, कर्म क्षेत्र की। अभी यहाँ पे कर्म क्षेत्र 1 है, तो सिमिलरली कर्म क्षेत्र वहां पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आत्मा का अपना अपना है। आत्मा 1 का कर्म क्षेत्र 1 है, आत्मा 2 का अपना कर्म क्षेत्र 2 है, आत्मा 3 का अपना कर्म क्षेत्र 3 है। ऐसे आत्मा 4 5 6 7 8, इनफाइनेट नंबर ऑफ आत्मास जो होंगी, उनका अपना अपना आत्मा 1, ऐसे ऐसे करके नंबर होगा, अपना अपना कर्म क्षेत्र उन लोगों का होगा, अपना अपना सबका। ठीक है, आत्मा भी है, क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ, आत्मा भी है, किसकी क्षेत्रज्ञ है, कर्म क्षेत्र 1 की। ये आत्मा 1 जो है वो किसकी है, कर्म क्षेत्र 1 की है। ठीक है, इसी तरह से आत्मा जो 2 है, वो भी च्युत है, वो भी क्षेत्रज्ञ है, कर्म क्षेत्र 2 की है, वो भी च्युत होने वाली है, लेकिन कर्म क्षेत्र 2 के बारे में जानने वाली है खाली। ये आत्मा जो 2 है वो खाली अपने कर्म क्षेत्र 2 के बारे में जानने वाली। जैसे हमने खेत का एग्जाम्पल लिया था ना, किसान और खेतों का एग्जाम्पल लिया था, तो क्या पढ़ा था उसमें, जो किसान है, खेत है, वो खाली अपने खेत के बारे में जानता है, उसको पता भी मेरे खेत की जमीन ये है, ऐसी है, मैं इसमें ये उगा सकता हूँ, अभी सीजन इसका आएगा, मैं ये सब्जी उगाऊंगा, फिर बाजार में ये बेचूंगा, इतने टन की मेरी बिकेगी, इतने एकड़ की मेरी जमीन है, उपजाऊ मिट्टी है, पानी कितना लगेगा, खाद कितनी लगेगी, कौन सी खाद डालनी है, ये सारा किसान को पता है, अपने कर्म क्षेत्र के बारे में पता है। फिर दूसरे के किसान का जो क्षेत्र है उसके बारे में उसको ज्ञान थोड़ी ना होगा उतना, उसके बारे में उसको उतना नॉलेज नहीं होगा, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होगा कि भाई ये क्या है। क्यों? क्योंकि उसका खेत है। जैसे मेरा घर है, मेरे घर में मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, मेरे फ्रिज में, मुझे पता है मेरे फ्रिज में मैंगो पड़े हैं, एप्पल पड़े हैं, अनार पड़ा है। लेकिन आप लोगों को मैंने सुनाया, बताया, तब आपको पता लगा ना कि मेरे फ्रिज में क्या पड़ा है। और अगर किसी और को पूछूं मैं आपके फ्रिज में क्या पड़ा है, वो बोलेगा यार मैं तो बाजार गया था, बाहर गया था, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने तो फ्रिज में कोई सब्जी रखी नहीं, जो पड़ी भी हुई थी सब्जी फ्रूट, वो मैंने काम वाली को दे दिया था अपना कि तुम ले जाओ, तुम खा लेना। उसको अपने फ्रिज के बारे में पता है, मेरे को मेरे फ्रिज के बारे में पता है।
उसी तरह से जो किसान है उसको अपने कर्म क्षेत्र के बारे में पता है, अपने भूमि के बारे में पता है, मेरे को अपनी भूमि के बारे में पता है, मेरे को अपने कर्म के बारे में पता है, आपको अपने कर्म के बारे में पता है। कर्म अपना अपना, अपने अपने कर्म के बारे में हमको पता है, अपने अपने कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये हो रहा है हमारे साथ। 84 लाख योनियों का सफर हमारे कर्मों के बेसिस के ऊपर, आधार के ऊपर हमको दिया जाता है, योनि प्राप्त होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ जो है वो कौन है? आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। किसकी? आत्मा अगर 1 है तो वो कर्म क्षेत्र 1 की, जो आत्मा 2 है वो कर्म क्षेत्र 2 को जानता है, जो आत्मा 3 है वो कर्म क्षेत्र 3 को जानती है। इसी तरह से आत्मा 4 जो है वो 4 को जानती होगी, 5 जो है 5 को जानती होगी, सो ऑन, ऐसे इनफाइनेट नंबर जितनी भी आत्मा है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और ये आत्मा 1, आत्मा 2, आत्मा 3 और सभी आत्माएं क्या है? ये च्युत होने वाली हैं, इनका कभी भी पतन हो सकता है, ये माया के कंट्रोल में होती है, माया के वशीभूत हो जाती है। और लेकिन कर्म क्षेत्र जो 2 है ना, 2 वाली आत्मा 2 के बारे में जानने वाली है। इसी तरह आत्मा 3 अगर जानती है तो खाली अपने शरीर के बारे में, यानी कि कर्म क्षेत्र 3 के बारे में जानती है। यानी आत्मा 1 कर्म क्षेत्र 2 के बारे में नहीं जानती होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे फ्रिज में क्या है वो आपको नहीं पता, आपके फ्रिज में क्या है मेरे को नहीं पता, आपके खेत में कौन सी सब्जी उगाई है मेरे को नहीं पता, आपने कहाँ से मिट्टी लाई, कहाँ से खाद लाई, मेरे आपको पता है आपके खेत का, मेरे को नहीं पता। ओके, तो आत्मा 1 के बारे में आत्मा कर्म क्षेत्र 1 के बारे में जानती है, आत्मा 2 कर्म क्षेत्र 2 के बारे में जानती है। एक दूसरे के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ अपने बारे में जानते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सबके बारे में जानते हैं, तभी देखो तीर है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबके साथ कनेक्शन है, सबके बारे में जानते हैं भगवान परमात्मा। तो आत्माएं दूसरे के कर्म क्षेत्र के बारे में नहीं जानती, वो सिर्फ अपने बारे में जानती हैं, है ना। तो वो भी वो तब कर पाती है, अपने बारे में भी वो तब अच्छे से जान पाती है जब वो परमात्मा के बारे में जानती है, ये परमात्मा की शरण में जाती है तब। अदरवाइज वो अपने बारे में भी ये इस तरह से नहीं जान पाती, इस तरह से वो अपने बारे में भी नहीं जान पाती। तो हमें भगवान की शरण में जाना है, तभी करके जो है वो हम, ठीक है, भगवान की शरण में जाएंगे तभी करके हम जो है वो आगे बढ़ेगी आत्मा। जैसे पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ऐसे आत्मा जो है भगवान की शरण में जाएगी तो आध्यात्मिक जगत में जाकर प्रगति करेगी, उन्नति करेगी। अब देखते हैं यहाँ पे और भी सवाल है आपके। और सवाल कौन से हैं इसके? और सवाल हैं जी आपके, जो मैंने बताया ना 8 क्वेश्चंस हैं, 8 सवाल। अब इन 8 सवालों के बारे में जो हमको तात्पर्य में हमारे आचार्यगण बताते हैं, 8 चीजों के बारे में। टाइप करके बताऊं या फिर जो आपका वो है, क्या बोलते हैं आपका, पीडीएफ, पीडीएफ से ही बता दूं, आप लोग बुक पे हाईलाइट करोगे? लिख के बताऊं या हाईलाइट बुक से खुद ही कर लेंगे? बताओ क्या चाहते हो। हरे कृष्ण। पीडीएफ। हरे कृष्ण। लिख कर बताऊं या फिर पीडीएफ से, पीडीएफ ही शेयर कर दूं? प्लीज बोलिए। जी पीडीएफ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ पीडीएफ शेयर कर दो। पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ शेयर पीडीएफ कर शेयर दी। कर दीजिए माता जी, ठीक डाउनलोडेबल है, हो। हरे कृष्ण, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। आप लोग अब अपनी अपनी बुक पे फिर हाईलाइट करो, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चंस में से सबसे पहला जो सवाल इसमें आ गया, जो हमारे आचार्य गण बताते हैं 8 चीजों के बारे में, कि भगवान कैसे हमें इन सब के बारे में कहने वाले, मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ठीक है। यानी ये शरीर किससे बना है, क्षेत्र किसको बोले हैं, शरीर को बोला, ये हमने पढ़ा था ना पहले दूसरे श्लोक में ही। कि हाईलाइट अच्छे से नहीं हो रहा, अब मैं रिपीट, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप लोग, मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग अपनी अपनी कॉपी, ये क्या बोलते हैं, बुक से, बुक के ऊपर हाईलाइट मारते जाओ, हाईलाइट करते चलो, ठीक है। मतलब अभी हमें क्या बताने वाले हैं भगवान यहाँ पर, 8 चीजों के बारे में, कि भगवान कैसे हम इन सब के बारे में कहने वाले, मतलब क्षेत्र क्या है सबसे पहले, यानी ये शरीर किससे बना है, उसी प्रश्न को समझाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कर्म क्षेत्र क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या आ गया, कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, पहला क्वेश्चन, कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, यानी शरीर। अब ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है इसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किन पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है, शरीर किन पदार्थों से बना हुआ है ये देखेंगे। फिर कह रहे हैं शरीर किसके नियंत्रण में कार्यशील है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है,
या शरीर जो है वो कैसे क्रिया करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, शरीर में कैसे चेंजेस होती हैं ये, और कैसे आता है, और फिर परिवर्तन कहाँ से आता है, ये जो चेंज आई, ये चेंज आई कहाँ से, परिवर्तन कहाँ से आता है, और परिवर्तन होने के रीजन क्या है, कारण कौन कौन से हैं ये। ठीक है, ये आप देख लो, हाईलाइट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप लोग कर लेना हाईलाइट, बीच में हो रहा है बीच में नहीं हो रहा। ओके, कैसे आता है, फिर परिवर्तन कहाँ से आता है, फिर कहते हैं कि जहां से परिवर्तन आ रहे हैं वो कारण कौन से हैं, जहां से परिवर्तन आ रहे हैं वो कारण कौन से हैं। ओके, उसका भी कारण पूछा जा रहा है, और फिर बता रहे हैं आत्मा का लक्ष्य क्या है, आत्मा का चरम 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 लक्ष्य क्या है, और दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है इसके साथ ही, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो ये 8 प्रश्न हैं, इन 8 प्रश्नों के उत्तर में भगवान आगे हमको, हमें ये सब चीजें बताने वाले हैं, सबको, हम सबको ये चीजें बताने वाले हैं, जिसे हम पूरी डिटेल से समझेंगे। अब ये बातें जो है वो अच्छे से सुननी है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको सेशन स्टार्ट होने पे भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो बातें शुरू होंगी कल से ना, मतलब कि जो कल शुरू होगा 5वां जो श्लोक है, वो आपको, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें ब्रह्म सूत्र है, वो ब्रह्म सूत्र में आता है, वेदों में आता है, उपनिषदों में आती है वो बातें। उस बात को भगवान यहाँ पर कहने जा रहे हैं, जो साधारण बुद्धि से अगर आप समझोगे, ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेगा, कि जैसे मैं यहाँ पर आकर बातचीत कर रही हूँ, आप लोग मेरे को उत्तर नहीं दे रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, जो ऐसा कल भी आपका रहा, आपको ये अध्याय समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। फिर मैं पहले अभी भी आगाह कर रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो 4 दिन इतने चैप्टर हमने पढ़े, 12 अध्याय पढ़े, 12 अध्याय में से किसी चैप्टर के बारे में मैंने बोला कि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ऊपर ऊपर से कथा के तौर पे सुनोगे। क्योंकि अभी तक भी देखो, मैंने हमेशा मना किया है कि क्लास के टाइम पे क्लास करनी है, चैंटिंग के टाइम पे चैंटिंग करनी है, लेकिन मेरे को मालूम है जो डिवोटी कैम ऑन नहीं करते, वो माला कर रहे होते हैं साथ में, उनका हरे कृष्ण चल रहा होता है, और साथ में क्लास में हाजिरी लगा देते हैं अपनी, माता जी मुझे पेन कॉपी दिखा रहे कि भी मैं पढ़ रही हूँ। खड़गरेस के दम्भ पुष्प देवीदासी माता जी मुझे पेन कॉपी दिखा रही है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं करती ऐसे, मैं माला नहीं कर रही, देख मैं किताब, मेरे हाथ में कॉपी भी है, मैं पढ़ रही हूँ। चलो सही बात है माता जी, हरि बोल आपके लिए, हरे कृष्ण, अच्छी बात है। लेकिन मैं देखो इतने चैप्टर पढ़ लिए हैं, किसी भी क्लास में मैंने नहीं बोला आपको कि कथा सुनते रहो और हो जाएगा, आगे मैं बोलती हूँ ना, कोई बात नहीं, रसोई का काम कर रहे हो, फुलके बना रहे हो, तब भी सुन लो, श्रवण करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो चीजें आपको मैं डायग्राम के तरीके से, फ्लो चार्ट के रूप में दिखाने और समझाने का प्रयास कर रही हूँ, उसको अच्छे से तवज्जो दो, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर सोचोगे साधारण बुद्धि से ऊपर ऊपर समझने का प्रयास करोगे, वैसे भक्तों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। 13वां अध्याय को पढ़ना, समझना, समझाना बहुत कठिन होता है, बिकॉज इसमें इतनी सारी टर्म्स हैं, वो हमेशा हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर किसी को याद रह ही नहीं पाता। इसीलिए आई विल ट्राई कि हम सब सरल भाषा में, आसान भाषा में, सरल तरीके से समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम कल देखते हैं, कल। ओके, भाव्य प्रभु जी हैं, भाव्य प्रभु जी क्लास में है, या उसका स्कूल का टाइम हो गया, चला गया होगा स्कूल। एक मिनट, हाँ भाव्या यादव दूसरा भाव्या प्रभु जी है। चलो मेरा मोबाइल एक मिनट में लाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि बोर्ड का, यहाँ पे नेटवर्क का काफी ना प्रॉब्लम है, इधर नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। तो एक सेकंड मैं दे रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का जो हमारा चतुर्मास स्पेशल टास्क डे नंबर क्या था, 11 था, जिसमें आपने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बुक पढ़ी थी। उसमें जिन डिवोटीज ने वोट दिया कि हाँ हमारी रीडिंग हुई है, उनके नाम मैं ले रही हूँ। उनके नाम है इशिता माता जी, प्रीति शर्मा माता जी जो कि जलंधर वाली हैं, निवेदिता माता जी, हरग्रेस सखी माधवी देवीदासी माता जी यानी कि शशि बलगन माता जी, नीतू चौहान माता जी, गीता मिस्किन माता जी, 4-5 गीताएं हमारी क्लास में है, गीता मिस्किन माता जी हैं, जो आईफोन के नाम से अक्सर आते हैं वो, निर्मल यमुना देवीदासी माता जी। ठीक है, वो निर्मल यमुना, हिजोलेस लोकना स्वामी जी महाराज जी की डिसाइपल है वो। फिर है हरग्रेस काना किशोरी देवीदासी माता जी यानी कि खुशबू माता जी। फिर है जतिन शर्मा, जो छोटे से प्रभु जी हैं, भाव्य प्रभु जी के दोस्त। फिर है निधि गर्ग माता जी ने पढ़ी है बुक। फिर पढ़ी है अनु
माता जी ने अनु सिंह राजपूत, अनु भी दो है, एक डबल एन यू लिखती है, एक ए एन यू सिंगल एन यू लिखती है। तो एक अनु जो है वो है आपका अनु सिंह राजपूत वाली, एक है विकास गुप्ता हरियाणा हरियाणा से प्रभु जी, ठीक है। फिर नाम है सुरुचि माता जी का, फिर है भाव्या प्रभु जी का। इसके अलावा कोई ऐसा डिवोटी की जिसका नाम मैंने नहीं लिया लेकिन उसने बुक रीडिंग की है तो बता दो। कोई नहीं है। कुछ डिवोटी इसमें भी पड़ाव पिद्दा बने हुए हैं कि बता ही नहीं रहे हैं कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा बता ही नहीं रहे हैं। और जो 2 दिन के बाद जाके वोट देगा उसका वोट कंसीडर नहीं करा जाएगा, बिकॉज स्क्रॉल ऊपर हो जाता है ना ये, तो हमें दिखना भी बंद हो जाता है, वोट हमें सारे फिर नजर नहीं आते। जैसे जैसे पोस्ट और अपलोड होती हैं, पोस्ट करते हैं हम लोग, तो ऊपर ऊपर चला जाता है, वो नजर भी नहीं आता है मेरे को सारा। तो फिर अगर कोई बच्चा बाद में अगर पढ़ रहा है, कंप्लीट 2 दिन के बाद कंप्लीट किया, किसी डिपोटी ने 1 दिन के बाद कंप्लीट किया है, तो मेरे को सुना देना, मेरे को मैसेज करके बता देना कि मैंने लेट पूरा किया है, मैंने 2 दिन के बाद पूरी की थी ये बुक, पहले मैंने ये किया था उसके बाद मैंने ये पूरी की है। तो बता देंगे, उसका नाम भी हम दर्ज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ तो रहा ना डिवोटी, पढ़ तो रहा है मेन, चलो किसी को कोई टाइम की वजह से नहीं, किसी को समय लगा नहीं कोई पढ़ पाया, लेकिन पढ़ तो रहा है कोई, तो फिर ठीक है, इट्स ओके, तब भी कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ना जो है वो जरूरी है, वो बता देंगे। विकास प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, हाँ प्रभु जी बोलो। शरणागति का एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, इसके हरे बारे में कृष्ण बताया था माता मैंने दो जी। दिन पहले ही। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मैंने ना वो वाली बुक रीडिंग करी थी, बट एक दिन बाद करी थी। आप कह रहे थे कल क्लास में बता देना, रुको मैं हाँ तो फिर बताता हूँ क्लास में उनको बता उसका देना, नाम। फिर आपने कल परसों चौथ क्लास में बताया ही नहीं था। एक दिन बुक का नाम बताओ, टास्क नंबर बताओ। जितना जो लेट एक करेगा मिनट उसको माता फिर इतनी जी। जानकारियां अपने साथ लेकर आना पड़ेगा भाई। मैं कोई विष्णु भगवान का बता रही हूँ जो सब कुछ याद रखूं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ी बहुत अपनी। कौन सी बुक पढ़ी थी, कौन सा हम्म, डे का टास्क था बताओ, मैं लिख देती हूँ नाम, मैं बोल देती हूँ जहां लिस्ट बन रही है बता देती हूँ वहां पे। बताओ प्रभु जी फटाफट बताओ। माता जी बस मैंने शिल प्रपात की नहीं पढ़ी, बाकी मैंने सारी पढ़ ली। लेट कौन सी पढ़ी थी, ये तो देखे ना भाई, घूम घुमाने वाला अरे बात होगी ना। राज राज विद्या थी शायद। हाँ हाँ, बस हाँ फिर ठीक राज विद्या होगी। है। राज विद्या आपकी कितने दिन के बाद हुई थी? अगले दिन ही हो गई थी, अगले दिन पे। विकास प्रभु ने टास्क नंबर याद है इसका? हाँ जी माता जी। 1 दिन बाद पढ़ी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना भी पता लग गया, ठीक है। मैंने लिख दिया कि राज विद्या बुक पढ़ी है विकास प्रभु ने, 1 दिन के बाद पढ़ी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर ओके माता जी प्रभु जी। आधी मैंने उसी दिन पढ़ी थी, क्योंकि संडे पड़ गया था ना, प्रभु तो जी बहुत ज्यादा कंप्लीट होगी बिजी ना, था मेन मैं। मुद्दे पे आओ, टू द पॉइंट बात किया करो, लंबा लंबा कहानियां नहीं मारी जाती हैं कक्षा में इतना। टू द पॉइंट बात करो कि ठीक है मैंने 1 दिन बाद में पढ़ी थी, अब आधी पहले पढ़ी थी, 4 पेज पहले पढ़े थे, 5 बाद में पढ़े थे। कल एक माता जी ने बोला बस मेरी माला हो गई, हो गई। मैंने कहा अच्छा हो गई, मैंने सोचा मैं खुश हो गई, मैंने कहा एक्स्ट्रा माला कर ली, मैं बड़ी खुश होगी। मैंने कहा हरी बोल गुड है, कितनी की? कहती हाँ अभी 16 चल रही है मेरी। मैंने कहा आपने एक एट वन सारी इकट्ठी नहीं की, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं की, चतुर्मास चल रहा है। कहती मैं पता क्या करती हूँ, मैं 8 सुबह करती हूँ, फिर 4 दोपहर को करती हूँ, फिर 2 मैं शाम को करती हूँ और 2 मैं रात को करती हूँ। और खुश बड़ी हो रही है कि मैंने माला, मेरी माला होगी, मेरी माला होगी, मेरी माला होगी। तो ये सारा क्या है, ये इस तरह से बताना, इस तरह से बात करना, पहले एक्साइट कर देना कि हरी बोल अपने लिए, हाँ वही अच्छी बात है कर दी। देखो और ये पुराने डिवोटीज का हाल है, ये पुराने डिवोटीज हैं। लेकिन ये कौन से वाले पुराने डिवोटीज हैं ये भी सुन लो, जो नियमित रूप से चैंटिंग सेशन में नहीं आते हैं। जिनको जो थोड़ा बहुत जब 16 माला करने लग जाते हैं ना, उनको आता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, मैं अब अकेले माला कर सकता हूँ, अकेले माला कर सकती हूँ। 4-5 महीने गायब रहते हैं, फिर वापस आते हैं, मेरी माला हुई हुई, हाँ होगी होगी होगी, माला तो मेरी होती है, सुना हाँ होती है। अच्छा हरी बोल हो गया। तो चलो ठीक है, फिर बुक रीडिंग कर लेते हैं, कुछ पढ़े अब साथ में बैठ के। नहीं है मेरी तो माला रहती है ना, अभी तो बोला हुई है, अरे 8 हुई है, 8 सुबह वाली कर ली है, अब जहाँ 4 दोपहर वाली रहती है। 2 मेरी शाम को करूंगी, 2 मेरी रात को रहूंगी, 2 मेरी रात को करेंगे। तो ये तरीका क्या है, ये तरीका सही तरीका नहीं है। जब आप भक्ति करते करते आपको एक बार कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारी 16 अच्छे से हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, फिर आप ग्रुप छोड़ के चले जाते हो, यहाँ वहां भाग जाते हो आगे पीछे। उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए, फिर माला नहीं हो रही, माला नहीं हो रही, माला नहीं हो रही, हमें हमारी माला करवा कर दो। पहले अच्छा था, हाँ मैं उधर चली गई, मेरे को उधर से फोन आया इधर आजा, फिर मैं उधर चली गई ना, फिर बस मेरे भक्ति ऐसी होगी माता जी, अब मैं क्या करूं। इस तरह से मत करो, एक जगह पर बन के रहो, बन के रहेंगे, साथ साथ में चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहेंगे। अगली क्लास में जाओगे कहीं पे, वो आपको बेसिक से 0 लेवल से ट्राई करेगा, वो कभी भी नहीं पूछेगा हाँ जी आपका क्या, वो आपको न्यू फाइट के तौर पे मतलब कि आपको देखा जाएगा कि ये नया नया है। तो नए नए में आपको क्या बोलेगा, 2 माला कर लो जैसे मैंने आपको बताया था,
मेरे को जब पुरानी मतलब पहले प्रॉब्लम पड़ी थी, मेरे को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा था, तो मेरे ग्रुप की एक माता जी थे, वो 16 माला कर रही थी। उसके बाद वो हरे कृष्णा टीवी चैनल के ऊपर जो आता नहीं है इंटरनेट के ऊपर, वुमेन कॉन्शियस कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या औरतों का क्या योगदान है, उसमें वो चलेगी सेशन में। वहां पे एक सीनियर माता जी थे, काफी सीनियर माता जी हैं। तो उन सीनियर माता जी का क्या कसूर, उन सीनियर माता जी को पता नहीं, हरे कृष्णा चैनल के ऊपर टीवी के ऊपर वो सुन रही है, वहां जाके पूछ रही है माता जी माला जो है वो कितनी करनी चाहिए हमें। अब उस लड़की का प्रश्न जो था वो ये था कि भाई मैं 16 करती हूँ, लेकिन मैं कितना बढ़ाऊं। वो वाली माता जी वो सोच रही है, बच्चा बेचारी पहली बार सेशन में आई है, उसने बोला माता जी आप 2 से भी शुरू करो, 2 करो या 4 करो। वो 16 छोड़ के 2 के ऊपर आ गई। तो बाद में मेरे को एक्सक्यूज दे रही है, माता जी आपकी क्लास तब चल नहीं रही थी, तो मैं ऐसे ही चली गई थी वहां पे श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार आपको पता है क्लास 1 से बंदा क्लास 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, धीरे धीरे प्रमोशन करता है अपनी या डिमोशन करता है, तो डिमोशन करके बैठ गई। फिर कहती हाँ माता जी वो तब सेशन था नहीं, तो मैंने सोचा कि ये इतनी सीनियर माता जी हैं तो ये मुझे गलत थोड़ा बोलेंगी, ये तो सही बोलेंगी, तो मैं उनकी बात मान ली। तो अपनी माला को उसने कम कर ली, जल्ली माता ने। जल्ली जल्लो माई बन गई ना वो फिर। जल्लो मतलब जल्ला इज अ क्यूट वर्ड, मतलब कि जिसको समझ नहीं आई, मतलब कि क्या करना है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है, तभी कहा जाता है एक जगह बन के रहो, बी अ लॉयल ऑडियंस, श्रवण करो एक जगह से, घाट घाट का पानी पीकर ना, मतलब कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, भ्रमित होने के चांसेस हो जाते हैं, खासकर तब जब आप भक्ति में नए नए आते हो। और वो जो डिवोटी थी वो भक्ति में मेरे को जुड़े हुए उसके साथ हुआ था, महीना हुआ था, महीने में उसको 16 माला पे लाया मैंने। उसके बाद जाकर उसने अपना कांड कर लिया खराब, अपना साधना खराब करके बैठ गई। फिर वापस मेरे पास आई, फिर मैंने बोला कि नहीं 16, 16 कर वापस, फिर 16 की, अब वो 32 कर रही है, अब वो 32 कर रही है। वो मेरे साथ रही तो मेरे को पता है ना, क्योंकि आपके मेंटोर को पता रहता है कि ये डिवोटी कब आया है, इसको कैसे कैसे आगे प्रगति करनी है, कैसे कैसे इसको आगे लेके आना है धीरे धीरे, इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है इसकी जिंदगी में चल रही, कैसे इसका समाधान करना है। जहां आप सिर्फ श्रवण के लिए ऐसे ही चले जाओगे एक दिन की, आज कोई गेस्ट आया, आज फलाना गेस्ट आया, ढमकाना गेस्ट आया, गेस्ट के पास जाके पूछोगे सवाल करोगे तो गेस्ट तो सोचेगा यार ये पहली बार देख रहा हूँ, गेस्ट को क्या पता आपकी साधना रिपोर्ट क्या है, आप कितनी माला कर रहे हो, कितना शास्त्र पढ़ चुके हो, कौन सा आप अध्ययन कर चुके हो बुक का, कौन सी बुक रीडिंग कंप्लीट हुई है, कितना आपने श्रवण किया है, भागवतम का कौन से कैंटो का श्रवण कर रहे हो। वो तो आपको न्यू तौर के ऊपर तो क्या बोलेंगे, नए तरीके से या नया डिवोटी के तौर के ऊपर आपको वो आपके साथ बिहेव करेगा ना। उनको लगेगा ये बेचारा नया है, वो दौड़ जाएगा जिसको बोलूंगा 16 माला। वो वाली माता जी का तो कोई कसूर ही नहीं है बेसिकली। वो माता जी हरे कृष्ण चैनल पे गेस्ट के तौर के ऊपर जिन्होंने गाइड किया उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर डिवोटी का है, जो 16 माला करके जाके ऐसी पूछ रही है कि बात तो कोई करनी होती है कि हम टीवी पे आ जाएं, हमारा नाम चढ़ जाए वहां पे, हमारी शक्ल नजर आ जाए कि डिवोटी का प्रश्न है, एक डिवोटी का प्रश्न है, डिवोटी ये पूछ रहा है, हमारा नाम चढ़ जाए अपनी इसी चीज को, हमारा नाम इंटरनेट पे दिखे, टीवी पे दिखे, हरे कृष्णा चैनल के ऊपर नाम आ जाए, तो हमारा नाम बोलेंगे, इसके पीछे अपनी भक्ति खराब कर लेते हैं लोग, इतने ज्यादा होते हैं कईयों को। इन चीजों को समझो, ऐसे नहीं करना होता है। एक के साथ चलोगे तो उसको एक को पता है, टीचर को मालूम है कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये करवाया। अब जैसे मैंने आपको टास्क दिए, जो डिवोटी सुबह से मतलब कि शुरू से टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे पास उनके नाम है, मेरे पास उनकी लिस्ट है। अब मेरे पास सारी लिस्ट में उनके बारे में मेरे को पता है कि भाई इसने ये बुक पढ़ ली, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो धीरे धीरे स्मॉल बुक से उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर 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 लेके जाऊंगी ना। जो बिल्कुल नहीं है मेरे को पता है कि ये नया आया है, इसको जुड़े हुए 1 महीना हुआ है, ये जो है ये चल 4 साल से जुड़ा हुआ है, इसको इसमें भी डालेंगे, इसको मोटा एग्जाम्पल भी समझ जाएंगे, मुश्किल वाला इसको वो भी समझ में आ जाएगा, इसको लंबा टास्क भी दे दूंगी ये कर लेगा। लेकिन जो छोटा है, छोटे के साथ तो हमें थोड़ा छोटा की तरह बिहेव करना पड़ेगा, बच्चे के साथ बच्चे की तरह बन के रहना पड़ता है, बड़े के साथ बड़े की तरह बन के रहना पड़ता है। लेकिन ये जो डिफरेंशिएट है ये करना कौन जानता है, ये आपका टीचर, आपका जो जिसके अंडर आप भक्ति कर रहे हो उसको पता है पूरे तरीके से कि इसने बच्चे ने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसको आगे ये करवाना है, इतनी माला ये कर रहा है, अब इतनी माला साल भर से ही लगा हुआ 16 करने, अब समय है कि इसकी माला बढ़वाई जाए। अगर इसका मन लग रहा है इसको नाम रस के प्रति थोड़ा सा आस्वादन करवाना, नाम अपराध के साथ तो सारे ही डिवोटी 16 माला कर रहे हैं, क्या क्या बड़ी बात है। मोबाइल चलाते चलाते कर लो माला, नाम अपराध ही तो है। बातें करते करते माला करो, नाम अपराध ही तो है। टीवी देखते देखते नाम ये माला करो, नाम अपराध में तो सारी दुनिया कर रही है, कौन सी बड़ी बात है 16 माला करना इस तरीके से। नाम अपराध, नामाभास, नामा, है ना, मतलब कि उसके स्तर है धीरे धीरे ऊपर लेके जाने के। जब आपको नाम में रस आने लगता है, शुद्ध नाम आता है फिर आपका, मतलब कि ये एक स्तर है। ये स्तर आपको कौन डिसाइड करेगा, कि किसको पता लगेगा, जब तक आप अपने काउंसलर से बात नहीं करोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको भी पता नहीं लगेगा।
अभी आप गुरु के डर से कर रहे हो कि हाँ हमको रिपोर्ट देनी पड़ती है, हमको बोला हुआ है। कई डिवोटी, कई जो दीक्षित भक्त इसी डर से कर रहे हैं कि हाँ हमने कसम खाई थी महाराज जी के सामने दीक्षा के टाइम पे, ठीक है हमारा फर्ज बनता है करना, नहीं तो महाराज के ऊपर हमारी कर्म चढ़ेंगे, हमारी बीमारियां लगेंगी उनको। नहीं नहीं, हम क्यों ऐसे करें गुरु महाराज का, ठीक है हम 16 माला कर लेते हैं, दिल लगे ना लगे कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये कौन सी भक्ति है? पढ़ा ना आपने उसमें भागवत भगवत गीता 12 चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, जो हमने रिसेंटली खत्म किया है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताया था, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो अभी जो चल रहा है प्रोसेस, कईयों का दीक्षा का लालच की वजह से चल रहा है कि हमारी दीक्षा नहीं हो रही, हम इसलिए करेंगे, हम ज्यादा ज्यादा करेंगे, ज्यादा ज्यादा करेंगे, हमारा नाम आ जाएगा। कई जो है वो सोच रहे हैं कि यार कोटा ही तो पूरा करना है, कोटा पूरा करके स्यापा खत्म करो, 16 माला जैसी होंगी। एक डिवोटी को मैंने देखा, मैं उसके घर में गई, उसकी 16 माला खत्म होनी थी, उसने क्या किया हुआ था, कुंडी होती, कुंडी क्या बोलेंगे, कील होता ना, कील, कील, कील के ऊपर उसने वो टांगी हुई थी गुत्थी, गुत्थी मतलब बीट बैग अपना कील के ऊपर पहले ही टांग के रखा हुआ था, और गले के अंदर और हाथ में माला है, हाथ में माला, और जो उसकी डोर है, डोर टांगी हुई है कील के ऊपर। जैसी माला खत्म हुई, हरे कृष्ण, चलो जी साथ ही टंगोगी दीवार के ऊपर, स्यापा छूटा जी। इस तरह से माला जो कर रहा है वो क्या सोच रहा है अपने बारे में, मतलब कि जिसको माला का जो बीट बैग है गले के अंदर डालना भी बहाना लग रहा है, कील के ऊपर टांगा है, पहली बस खत्म होने ही वाली है, जल्दी खत्म होगी यहीं पे छोड़ देंगे जी, और ये बोल हो जाएगा, बस होगी मेरी माला कंप्लीट। इस तरह के भी डिवोटीज हैं। तो आपको आपके स्तर का पता नहीं लगता है, आपके काउंसलर को पता लगता है, जिसके साथ मिलकर आप भक्ति कर रहे हो, जिसके अंडर आप भक्ति कर रहे हो, उसको पता लगता है आपका क्या एटीट्यूड है, आप करेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, वो आपके काउंसलर को पता लगता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। ये प्रचारक जो होता है उसको मालूम लगती हैं सारी चीजें। जैसे हमारी कक्षा में डिवोटीज हैं, संस्कृत के जो श्लोका का उच्चारण हम करवाते हैं जब, उसमें से कई डिवोटीज हैं जो बहुत ही सरेंडर वाले भाव के हैं। अब मैंने उनको बोला कि आपने ये चीज गलत बोली है, आप यहाँ पे करेक्शन करो, इसका मात्रा ये वाली नहीं है, आपने बड़ी मात्रा बोली है। वो बोलेगा ठीक है माता जी। फिर वो बोल के, माता जी एक बारी मैं बोल के दिखा दूं कि मुझे आ गया, हाँ आप बोलो, रिपीट कर दो। उसने मेरे को सुनाया, मैं बोलूंगी हाँ अब आपका ठीक है, अब इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना। एक बच्चा हमारी क्लास में होगा ऐसा कि आपने ये मात्रा गलत लगाई है, आपने पूरा ध धनुष का यहाँ पे आधा था, आपने पूरा ध बोला है। नहीं माता जी मैंने पूरा बोला है, नहीं माता जी मैंने आधा ही बोला है। वो बहस करने लग जाएगा, दैट मीन्स वो करेक्शन लेना नहीं चाहता बच्चा आपसे। जो बच्चा आपकी क्लास में ऐसा वाला बैठा होगा जो करेक्शन लेना ही नहीं चाहता, वो कहाँ से उच्चारण सीखेगा? वो कर अपनी रहा है, लेकिन आपको गलत बोल रहा है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। टीचर को गलत साबित कर देगा कि नहीं मैंने तो यही बोला है, आप ही ने गलत सुना होगा। अरे यार, ऐसे वाले एटीट्यूड व्यक्ति को कभी भी नहीं आने वाला। कोई ऐसे ही यहाँ पे टीचर नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही प्रचारक नहीं बन जाता है। कितने एग्जाम पास करके कोई आता है, कितने सारे कोर्सेज करके कोई आता है। इतना बोल पाना, कॉन्टिन्यूसली बोल पाना, कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लगेगा। मैं जैसे गाना भी डालती हूँ ना आपको बातें करते करते, जैसे कल चित्रकार, चित्रकार, एक तुलिका, ये टर्म्स आई थी, तो मुझे मालूम है ये भूल जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, ये कौन चित्रकार है, ये कृष्ण चित्रकार है। तो कृष्ण चित्रकार ही कभी भूलेगा नहीं आपको। उसके साथ मैंने कल और भी बोला था कर्म क्षेत्र का, एक और बोला था ना, अ, कर्म का क्या बोला था, जो नील नितिन मुकेश का एक गाना बोला था, कर्म के बारे में कुछ बोला था ना, पता नहीं कौन सा था, एक मेरे को कल याद आ गया था बात करते करते, अब याद नहीं आ रहा देखो। तो इस तरह से जब एट वंस आपकी स्ट्राइक करती है, दिमाग में चीजें स्ट्राइक करती हैं, इतना बोल पाना, एट वंस चीजों को याद आना, ये आम बात नहीं होती है। याद आना भी भगवान की कृपा होती है। तो अगर आपको कोई कुरेक्शन देता है तो आप उसको स्वीकार कीजिए, हम्बल तरीके से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है मैंने गलत बोला होगा, आप मेरे को सही बता रहे हो, ठीक है अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे उच्चारण में यहाँ पे गलती है, तो टीचर मेरी गलती निकाल रही है। टीचर को कोई शौक थोड़ा है, चाह थोड़ा चढ़ा हो कि आपके अंदर नुक्स निकालेगी, तुमने गलत बोला है। आपने कुछ उसके साथ बिगाड़ा थोड़ा है, आपने कोई दुश्मनी थोड़ा है, उल्टा वो आपको ठीक और अच्छा निखार रहा है, टीचर और अच्छा बना रहा है आपको, आपके श्लोका के उच्चारण को और स्पष्ट आपसे बुलवाने की ट्राई कर रहा है। तो आप उसी को बोलोगे, नहीं माता जी मैंने तो यही बोला था, नहीं माता जी मैंने तो ये बोला था। अगली बार क्या होगा, 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार 40 बार हो जाएगा, ये 50वीं बार टीचर बोलेगा यार छठ बरे इसको तो करेक्शन देना बेकार है, बिकॉज इसने तो एक्सेप्ट भी नहीं करनी है अपनी गलती की, भाई मैंने गलत बोला। ये तो बोलेगा यार ठीक है भाई मैं ठीक हूँ आप गलत हो, तो छठ बरे यार इसने कौन सा अमल करना है, अच्छा चलो आगे, अपना टाइम मत वेस्ट करो। टीचर को भी एक टाइम डाल के 50 60 बारी 70 बारी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब तक सही उच्चारण मेरे को नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती। तभी करके देखो मेरे को कक्षाओं में ज्यादा समय लगता है,
मेरी कक्षा कई लोगों को लगता है कि स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है तभी होता है बिकॉज जब तक आपका श्लोक का नंबर 1 ही आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने मुझे ठीक से बोलकर नहीं सुनाया, तो मैं श्लोक नंबर 2 आपको कहाँ से लर्न करवा दूं? मैं नहीं करवाती, मैं नहीं करवाती। तो अपनी कमियां जो है वो दूसरे को पता लगती है कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। हर एक बच्चे के बारे में, जितने भी बच्चे मेरे साथ 4 4 5 5 साल से जुड़े हुए, मेरे को पता है किसकी क्या कमजोरी है। ठीक है, कौन किसमें अच्छा है, किसको मैं थोड़ा सा पुश करूंगी, ये इंसान कर लेगा, इसको थोड़ा सा बस धक्का मारने की जरूरत है, ये कर लेगा, ये बस अपनी हद से आगे आने का लिए डरता है ये, कि 16 माला से ऊपर यार नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, और भी काम होते हैं और भी काम होते हैं और भी काम होते हैं। जो इस तरह से करता है उसको थोड़ा सा पुश करूंगी तो 17वीं माला पे ये आएगा। मेरे को पता लगता है ये चीजें, ये हर प्रचारक को पता लगती है, आपके टीचर को काउंसलर को मालूम लग जाता है कि इसको कैसे मोटिवेट करना है, इसको कैसे लेकर आना है लाइन पे। अब सोचो ना, जो डिवोटीज 64 राउंड्स कर रहे हैं, पहली बारी 16 माला करना कितना औखा लगा होगा। जब 16 माला रोज करते होंगे, हाथों पे छाले पड़ते होंगे, आज होता है ऐसा? आज आपको अभ्यास हो गया, आज आपका बात भी कर रहे होंगे, सड़क पे कुछ चल रहे होंगे, आपका हाथ अपने आप आपकी जब बैग बीट बैग के अंदर गुत्थी में चला जाएगा कि मैं माला कर लूं, मैं माला कर लूं। पहले आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, आज आप 64 माला सोचते हो मैं 64 करके 108 करूं, मैं 108 छोड़ के मैं 128 करूंगा। मैं पूरा दिन निर्जला एकादशी पे कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बाथरूम जाने की भी टेंशन नहीं है, पानी नहीं पीएंगे तो कहाँ से आएगा? चलो ठीक है, माला करते रहो, 200 200 माला कर लेते हैं। तो एक लिमिट है ना आपकी, एक लिमिट से आपको पुश करने वाला कौन है? आपका टीचर ही तो है, वही बताता है आपको सारा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वैसे देखा जाएगा ना, ये छोटी सी बात आपको लगे कि सुनने में तो क्या है, ये तो बेसिक है, माइनर सी बात है, बट मैंने कहीं उनको देखा कि ये इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते हैं हर लोग, कि भाई हमें कैसे ठीक होना है। कोई करेक्शन अगर नहीं लेगा, वो ठीक कहाँ से होगा कि नहीं मैंने तो ठीक ही बोला था, मैंने तो ठीक ही बोला था, मैंने तो ठीक ही बोला था, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं फिर कल। कल थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है चला जाए, बिकॉज इसमें टर्म्स जो हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी थोड़ा और आसान बनाने की इसको। ठीक है, लेसन प्लानिंग में इस हिसाब से करूंगी, थोड़ा और इजी बनाने की। तो अगर आप लोगों को सही लग रहा है ये चीज जो हम कर रहे हैं, मतलब दो तरीके से करवा रही हूँ ना। एक तो होता है कि प्रेजेंटेशन पहले से बना कर रखना, तो आपके सामने प्रेजेंट कर देना, आप उससे ठीक हो, सहमत हो, या फिर आपके साथ साथ प्रेजेंटेशन बना कर देना कि आप लोग की डायग्राम साथ साथ में बनती है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। क्या कैसे क्लियर होता है आपको बताओ मेरे को, मेरी साइड से सभी वक्त अनम्यूट है, बताइए। माता जी पीडीएफ तो पीडीएफ में ठीक तो है। प्रभु जी बुक रीडिंग है ना, पीडीएफ में मैं बुक रीडिंग की तो बात ही नहीं कर रही है इस वक्त। माता जी पीडीएफ ये किताबें जो आप बताती हो उनको भी लिंक में डाल दिया करें, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए। मेरे आसपास वो तो मार्केट प्रभु नहीं जी है जहाँ आपको मैं नेट किताब से ले आसानी सकूँ। से मिल जाएगा, पीडीएफ जो है ये तो सारा मैं इंटरनेट पे डाल रही हूँ, जो आपको डेली। प्लीज माता जी प्लीज इतने कर दीजिए ना, आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। जो जो डेली आता है ना, देखो प्रभु जी, देखो अब आपने क्या कर दिया, आपने मुद्दे से भटका दिया है। आप टॉपिक को कहीं का कहीं लेकर चले गए। मैंने पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपका नाम क्या है? मेरे दादा का नाम ये है और मेरा सरनेम ये था और मेरा गोत्र ये है। मैंने तो पूछा नहीं दादू का नाम, गोत्र का नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। ये चीज होती है, प्रश्न कुछ और पूछना, उत्तर कुछ और देना। मैंने सिंपल सवाल पूछा, सभी डिवोटी से मैंने ओवरऑल पूछा, आप लोगों को जो डायग्राम बनाकर समझाया जा रहा है, आप लोग क्या चाहते हो कि डायग्राम पहले से बना के रखी जाए, या डायग्राम आपके सामने क्लास में आपके साथ साथ बनाई जाए, ताकि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करने में आपको आसानी लगती है? सवाल ये था। आपका आपका मुद्दा कहाँ चला गया? सारी पीडीएफ में शेयर करो, मेरे को टाइम नहीं लग रहा, मैं टाइम होता है तो टाइम नहीं लग पा रहा, टाइम होगा मैं पढ़ लूंगा। ये क्या चीज है? ये तो मेरा सवाल था ही नहीं, ये तो मेरा सवाल था ही नहीं। ठीक है, सवाल मैंने वापस से रिपीट किया, प्लीज दोबारा से बताइए, बाकी डिवोटीज बताइए, अनिल प्रभु जी मे, को छोड़कर बाकी डिवोटीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी आप ना फाइल पहले से बना के रखिए, फिर थोड़ा क्लास जाता तो हम हो जाए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है माता जी, खड़खड़ हो गया पूरा। हरे हरे कृष्णा, क्या कृष्ण। आपको माता जी की आवाज आ रही है? जो ये बोल पहले रही है से कि आपको नहीं आ रही है माता ना? जी पहले नहीं माता आ जी रही, कट। कट हो रही है। हाँ, कट हो रही है, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है, बाकी डिवोटीज बता दो कि आपके साथ साथ में डायग्राम बनाकर आपको सही लगता है या अकेले? आप पहले से बना दो माता जी और बाद में समझा देना, ये इजी अच्छा, डायग्राम रहेगा। पहले बना के रखूं, फिर बाद में समझा दूं, हाँ, ठीक है। हाँ पहले से हाँ बना समझा के दो रख हाँ। के समझाओ ठीक तो है, अच्छी तरह से टाइम भी मिल ठीक लेंगे। हरे ठीक कृष्ण। है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। तो ये सवाल था, इसका उत्तर ये था। अभी
हमेशा यही होता है। आप जिस भी क्लास में जाओ, टेम्पल में भी जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम टेम्पल में श्रवण करने जाते हैं, कई बारी होता है ऐसा, या फिर जब हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है जहां पर हम लोग श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी यही चीज होती है। प्रश्न टॉपिक वहां पे चल रहा होता है कुछ, बीच में हैंड रेस करेंगे, हाँ जी हैंड रेस कर दिया, हमको कुछ बोलना है, हम हमारा प्रश्न है, प्रश्न पूछेंगे कुछ, प्रश्न पूछेंगे, एकादशी में टमाटर खा सकते हैं क्या? वो खाती है मैगी। उनको पूछो कि कितना टाइम हो गया आपको भक्ति में, फिर वो बोलेंगे हाँ जी हमें टाइम तो बहुत हो गया। तो फिर अभी तक आपको ये नहीं पता लगा कास्ती में टमाटर खाना है कि नहीं खाना है। फिर ये चीज हमारे जो शिक्षक गुरु होते हैं उनको बहुत डिस्टर्ब करती है, ये बातें पिस्ड ऑफ हो जाता है उनका मूड ना एकदम, जो खुशी वाला होता है कि चलिए सेशन खत्म हुआ है, सेशन से और बोलते हैं खास तौर पे, सेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। फिर वो बोलेगा सवाल कोई आएगा, मेरा लड़का मेरा कहना नहीं मानता क्या करें। ये क्या बात हुई यार। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।